Everyone, today we are solving SNAP exam ka mixed set, right? You know that I take English part of the section, but before we really get into all the questions and everything, we need to understand what exactly are we doing. ये आपको exactly कैसे exam में काम आएगा, कोई guarantee भी है कि नहीं जो हम कर रहे हैं वो exam में आएगा. Because see, SNAP का जो English section it's all about vocabulary. अब vocabulary तो देखे तो there are so many words in the dictionary. What's the guarantee जो अभी हम क्लास में कर रहे हैं उसमें से आएगा या नहीं आया, तो फिर क्या is it worth watching it, even wasting time? So बिफोर वी स्टार्ट मैं आपको एग्जैक्टली बताऊंगी आपको स्नैप की प्रिपरेशन कैसे करनी है, स्पेशली इंग्लिश सेक्शन की प्रिपरेशन कैसे करनी है, सो दैट यू कैन इंश्योर कि आपके 15 में से 7 to 8 क्वेश्चन स्टूडेंट्स करेक्ट हो जाए. एक बार मैं जो आपको समझाना चाहती हूँ वो ये चीज है कि मेरा जो प्लेलिस्ट है, आप प्लेलिस्ट में जाइए मेरे चैनल में और उसमें जो स्नैप की वर्कशॉप है इसके सारे वीडियोस देख लीजिए. मैं क्यों बोल रही हूँ, बिकॉज a lot of students are watching only latest videos. See, snap के pattern में there is no change, right? No change. So if nothing has changed, आप जो पुराने वीडियो से लास्ट ईयर के वो भी आपको काम आएंगे. आप लोग क्यों काम आएंगे, लाइक क्यों आप ऐसा बोल रहे हो, अपने व्यूज बढ़ाने के लिए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैं ऐसी बातें बिल्कुल नहीं करती हूँ. बट फ्रॉम लास्ट 3 to 4 years जितने भी बार मैंने स्नैप की क्लासेस ली हैं यूट्यूब पे या अपने दूसरे कोचिंग में, हमेशा मुझे हर साल लास्ट एटलीस्ट 4 years से मुझे ये कंसिस्टेंट फीडबैक मिला है फ्रॉम मेनी स्टूडेंट्स कि जो भी हमने क्लास में किया उससे कुछ नहीं तो एटलीस्ट 7 to 8 क्वेश्चंस आए, एग्जैक्ट डिट्टो सेम क्वेश्चंस आए हैं. और इसीलिए जो मैंने वीडियोस बनाए इस प्लेलिस्ट में इस साल लास्ट ईयर, लाइक यू नो जो भी वीडियोस हैं वो सारे वही क्वेश्चंस है. तो और ज्यादा कंटेंट डालने के चक्कर में मुझे फालतू वर्ड्स या फालतू क्वेश्चंस तो नहीं डालने के, भी और डालो 10 नहीं, जितना है वो बहुत रेलिवेंट है स्टूडेंट्स. तो जो अभी इसमें अपकमिंग वीडियोस ऐड होंगे वो आउट ऑफ रिसर्च ही होंगे, और जो है वो आउट ऑफ रिसर्च ही है. तो आपको 100% सारे के सारे सेशंस आप देखोगे तो ही आपको एक रेलिवेंट नॉलेज मिलेगी फॉर एग्जाम, और आप गारंटी ले सकते हो. सी, स्नैप का इंग्लिश सेक्शन इज मेनली अबाउट वोकैबुलरी, इडियम, फ्रेजेस, स्पेलिंग्स, मतलब वोकैबुलरी के अराउंड ही घूमता है, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स. सो वी रियली नीड टू अंडरस्टैंड कि मुझे रेलिवेंट वोकैबुलरी करनी पड़ेगी. ऑफ कोर्स आई कांट गिव यू एग्जैक्ट सेट ऑफ 100 वर्ड्स क्या इसमें इतना करके जाओ इसमें से आ जाएगा, क्योंकि वो डेफिनेटली शफल करते हैं, पर कुछ वर्ड्स रिपीट भी होते हैं. सो लास्ट 5 to 6 years के क्वेश्चन पेपर के बेसिस पे जो रिसर्च किया मैंने, और जो दूसरे इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी वर्ड्स हैं फ्रॉम अदर मैनेजमेंट एग्जाम्स जो मुझे लगता है चांसेस हैं आने के, भले इस बार नहीं आया, लास्ट 2 years में नहीं आया, वही ही क्वेश्चंस या वही ही टाइप के वोकैबुलरी वर्ड्स मैंने इंक्लूड किया. इट्स वेरी स्पेसिफिक कंटेंट, इट्स नॉट अ रैंडम सिनोनिम एंटोनिम कंटेंट. स्टूडेंट्स यू नीड टू अंडरस्टैंड. तो जो इस क्लास में हम कर रहे हैं वी आर लाइक नो सॉल्विंग, वो ठीक है, वो एक चीज ठीक है, बट ओनली 1 or 2 वीडियोज आर नॉट इनफ, राइट? आपको एटलीस्ट 500 to 600 रेलिवेंट वर्ड्स करने पड़ेंगे. इतनी मेहनत तो हर एग्जाम में, और उसमें डेफिनेटली 7 to 8 वर्ड्स रिपीट होंगे. और उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है इंग्लिश सेक्शन में, गारंटीड, इट्स बेस्ड ऑन लास्ट 3 to 4 years ऑफ फीडबैक. आप प्लीज एज मच एज पॉसिबल सारे वीडियोस एक बार देख लो, वर्ड्स को रिवाइज कर लो, काफी सारे वर्ड्स रिपीट हो जाएंगे, ठीक है? सो एक तो ये. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड एक बार कि भाई इंग्लिश का कितना वेटेज है, कितनी इंपॉर्टेंस है. बिकॉज सी ऑल ऑफ अस नो कि स्नैप एग्जाम में टोटल 60 क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड, राइट? टोटल 60 क्वेश्चंस will be asked to be done in 60 minutes. 1 hour का एग्जाम मुझे बहुत अच्छा लगता है, like you know, like sitting for 2 hours 3 hours like is too much. 1 hour का एग्जाम में 60 क्वेश्चन खत्म करो. 1 mark for each correct answer and 1/4 या 0.25 for everything wrong you get. So you have to take care of your attempts. You can't just randomly mark anything. यार 1 घंटे एग्जाम में जल्दी निपटा, right? Now the good part again, एक तो ये कितने एक ही 1 hour का एग्जाम है, सो गुड थिंग. सेकंड गुड पार्ट अबाउट दिस एग्जाम इज इंग्लिश सेक्शन. इंग्लिश सेक्शन इतना स्ट्रेस फ्री और किसी एग्जाम में नहीं है. बाकी सब में बहुत टेंशन, इतना टफ क्वेश्चन कितना क्या है, कुछ भी नहीं है इसमें. भाई 15 क्वेश्चंस हैं, राइट? 15 मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस वोकैबुलरी बेस्ड होंगे. मे बी 1 or 2 क्वेश्चंस विल बी ग्रामर बेस्ड, idiom based, but majority at least 10 questions be vocabulary based. But the good or bad part of vocabulary is that either you know the meaning or you don't know the meaning, right? They will give you a certain word in the sentence and find the synonym of it. अभी मुझे आता है तो I'll tick mark, but if I don't know, no matter how much I stay on that question, I waste time on that question like 5 minutes, nothing will come or pop up in my mind and then I'll be able to answer. I can't make educated guesses in vocabulary question. आप guesses कर सकते हो reading comprehension में, critical reasoning में, sometimes maybe in grammar कि भाई this sounds good. vocabulary में कितना guess करोगे, right? तो ये थोड़ा सा bad part है, but good thing is कि भाई हम कैसे guarantee ले कि भाई मुझे
कैसे मैं आपको वही बोल रही हूँ कि आप प्लीज ये सारे वीडियोस इसमें से देख लो। काफी सारे वर्ड्स या तो जो ऑप्शंस में से हैं या जो क्वेश्चन में से है वो रिपीट होने के काफी हाई चांसेस हैं। मुझे ये ऑलमोस्ट लास्ट 4 to 5 years है, 4 years में तो बहुत बार मुझे आया, मतलब फ्रॉम मोर देन 200+ स्टूडेंट्स। तो आपको ज्यादा चांसेस तो ये, इसलिए बहुत ज्यादा कंटेंट भी नहीं है इसमें, राइट। आई वुड से अगर एनी 25 वीडियोस, बहुत शॉर्ट शॉर्ट वीडियोस भी मैंने डाले हैं। इट्स नॉट लाइक एवरी वीडियो इज फॉर अबव 1 hour और समथिंग, 15 मिनट, 10 मिनट, हाफ एन आवर, 1 hour, लाइक दैट। सो इट इज डेफिनेटली मोर देन एनफ। तो गुड पार्ट इज कि हाउ डू वी इंश्योर, भाई हो जाएगा राइट। रेलिवेंट जो भी कंटेंट है वो बहुत ही रिसर्च एंड कॉन्सेंट्रेटेड है, अननेसेसरी कुछ भी एक भी क्वेश्चन नहीं है स्नैप प्लेलिस्ट में, और इसीलिए इतने कम वीडियोस है, राइट, क्योंकि हर चीज सोच समझ के डाली है। अब रही बात नेक्स्ट क्वांट सेक्शन, मैथ्स एज वेल एज रीजनिंग। इन क्वांट यू गेट 20 questions, in reasoning you get 25 questions. So out of 60 you must score at least 45+ students to get into SIBM Pune minimum, right, जो टॉप कॉलेज है स्नैप का। एंड ऑफ कोर्स देयर आर अदर कॉलेज लाइक SCM, HRD, SIIB, राइट, बाकी बहुत सारे कॉलेज पर आपको SIBM पुणे में जाना, इसकी बेस्ट प्लेसमेंट है, तो 45+ लाना पड़ेगा। तो इसलिए आप देखो अब आप कैसे इंश्योर करोगे। एक सिर्फ इंग्लिश सेक्शन में नो मैटर हाउ बेस्ट, हाउ वेल यू डू, कुछ गारंटी नहीं है कि आपका फॉर श्योर कट ऑफ क्लियर होगा। ऑल्सो देयर इज नो सेक्शनल कट ऑफ, सो इफ यू गुड इन अ पर्टिकुलर सेक्शन, गुड फॉर यू, इफ नॉट दैट्स ओके। स्पेशली अगर इंग्लिश सेक्शन में इफ यू नॉट वेरी गुड, दैट्स ओके। इट्स ऑल अबाउट ओवरऑल आप कितना कर सकते हो। तो इंग्लिश सेक्शन में फॉर एग्जाम्पल यू कुड आंसर इवन 5 questions फॉर एग्जाम्पल, और फिर बाकी आपको क्वांट एंड रीजनिंग इज वेरी गुड, आप फिर भी निकाल सकते हो एग्जाम। दैट इज अ ग्रेट पार्ट ऑफ स्नैप एग्जाम। आई वुड से रीजनिंग में मैक्सिमम आपको ध्यान देना है। बहुत सारे अच्छे वेबसाइट है इसमें स्नैप लेवल के रीजनिंग क्वेश्चंस है, लाइक देयर इज अ वेबसाइट कॉल्ड एज इंडिया बिक्स। थोड़े कंपेरेटिवली आई वुड से इट्स नॉट यूजफुल फॉर ऑल द एग्जाम्स, बट स्नैप या एनमैट लेवल की रीजनिंग आपको इधर पे मिल जाएगी, राइट। आप उसमें जाओगे, वर्बल के, इंग्लिश के, रीजनिंग के बहुत सारे क्वेश्चन हो, वहां पे आपको डेफिनेटली मिल जाएगी। यू शुड चेक दैट आउट, राइट, दैट दिस पर्टिकुलर बहुत से क्विज है, फ्री क्विज लाइक दैट, ठीक है। ओके, सो इंग्लिश सेक्शन में स्टूडेंट्स हमारे 10 मिनट में हो जाते, 15 क्वेश्चन वोकैबुलरी है। आई जस्ट टेक अ लुक, 30 seconds में आई नो वेदर आई नो द आंसर और नॉट, आई क्लिक, आई मूव ऑन, राइट। देयर इज नो पर्टिकुलर सेक्शनल टाइम एग्जाम के पहले 15 मिनट, 10 मिनट इंग्लिश करो, फिर क्वांट शुरू करो, फिर रीजनिंग, नहीं, जो करना है करो, 60 मिनट्स में एग्जाम खत्म करो। सो इसमें अपने को गारंटी है कि अपने को यार 10 क्वेश्चन तो हम सही कर पाएंगे, और इसी के लिए आज का सेशन है। इसके बाद और कुछ सेशंस ऐड होंगे, और इसके प्रीवियस सेशन प्लीज देखो। ऐसी हैबिट मत रखो कि यार 2024 का एग्जाम है, 2024 के ही जो भी वीडियो वो हम देखेंगे, नहीं। अनलेस देयर इज अ चेंज इन पैटर्न इन एग्जाम, understandable. If not, please watch everything because everything is very well researched, right, in this particular playlist. All right, so चलिए start करते हैं with the very first question. Always ensure that you read the directions extremely carefully, everyone. That is, for example, here we have to figure out same in meaning. Same in meaning means synonyms. हमको synonyms find करने हैं. So let's read the question. The novel was so interesting that I was oblivious of my surrounding. Means I don't know what was happening. I was so engrossed into this novel that I didn't care or I didn't realize what's happening around me, right? That's what we are saying. So I was not aware, more like that. I was not aware of my surroundings, something like that, right? So make a prediction like that, okay, this word in this sentence sounds like this, and then say, so aware will be opposite, right? This will be opposite. I was watchful, no, I was so engrossed, I was so busy into the novel, it was so interesting, like I'm watching a movie. So I didn't realize, for example, मैंने कुछ गैस पे गर्म होने रखा है कि हाँ कुछ मैगी या कुछ भी मैंने बना रखी कि हाँ इसको रखते हैं 2 मिनट, तो मैं टीवी ऑन करके आती हूँ, and then I'll eat and I'll watch the TV, right? Something like that. और मैं भूल गई, right? That something जो टीवी में कुछ इतना इंटरेस्टिंग आ रहा था कि मैं भूल गई, 10 मिनट, 15 मिनट, हाफ एन आवर हो गया, and then it burned. फिर मुझे oh shit, like you know I forgot, like that. So I was not aware or watchful or precarious. Precarious means being very vulnerable, weak. So I was not weak of my surroundings. I was unmindful. I didn't pay attention. I forgot about it, like that. All the characters in this novel are fictitious. So ये almost हर मूवी में आप देखते हो, सीरियल में देखते हो, सबसे पहले लिखा होता है in हिंदी as well in English, all the characters and plots of the story are fictitious. हिंदी में लिखा होता है इस धारावाहिक के सारे कैरेक्टर्स को, आई डोंट नो क्या हिंदी में बोलते हैं, कि सारे वो इमेजिनरी हैं, राइट, लाइक दैट. सो फिक्शिशियस मीन्स इमेजिनरी, राइट, नॉट रियल, नॉट
real. So unreal, I think ये तो मिल ही गया. In we don't even have to get unnecessarily confused if we think the other words are not even relevant to how we perceived the meaning of the word based on the sentence. Question number 3. Everyone was listening to the news of earthquake with mounting anxiety. अभी anxiety is such a common word, isn't it? अभी सबको ही पता है anxiety क्या होता है. और कुछ पता होना पता, एंग्जाइटी इज सच अ कॉमन वर्ड, राइट. इसके लिए भाई हम बोल रहे कि भाई आजकल बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया, बिकॉज वी वॉच शॉर्ट्स रील्स, अपना डोपामाइन इफेक्ट है, ग्रेटिफिकेशन बहुत क्विक होने लगा है, एंड दैट्स व्हाई व्हेन समथिंग टेक्स लॉन्गर देन वी एक्सपेक्ट, generally anxiety is a very common thing among people. So anxiety is not eagerness. See, अगर मुझे पता है कल मेरा रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा, राइट, मेरा एग्जाम तो बहुत ही फाड़ू गया और मेरा लाइक ना रिजल्ट बहुत, आई विल बी ईगर फॉर द रिजल्ट्स. बट इफ आई एम नॉट वेरी श्योर ऑफ सर्टेन सब्जेक्ट्स, आई विल बी एंशियस फॉर माई रिजल्ट्स कि यार लाइक यू नो अभी कैसा होगा, आई डोंट नो, आई विल बी इन टेंशन. So I'll be uneasy, maybe not comfortable. I'll be sad. No, I'll be sad after I get the result, not before. Before तो मुझे थोड़ी anxiety होगी, uneasiness, uncomfortable में रहूंगी. After result, if I don't get good results, I'll be in grief, I'll be sad. So not really. Curious something when you do not know कि भाई कल कोई फंक्शन है, आई टोल्ड यू कि कल मेरे घर पे पार्टी है, आ जाना. किस चीज की है, किस यू आस्क मैं आपका बर्थडे, नहीं मेरा बर्थडे नहीं है. अच्छा कुछ और ओकेजन है, नहीं ऐसे ही है. तो विल बी क्यूरियस कि भाई क्या, लाइक हाउ, लाइक यू नो व्हाई इज देयर अ पार्टी इफ देयर इज नो इवेंट और नथिंग, लाइक यू नो कुछ नहीं है. तो क्यूरियस मींस नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव, जो आपको कुछ पता ही नहीं है, and then you're thinking, you're wondering about it. Anxiety is a negative word, which is option C. He corroborated the statement of his brother. So to corroborate means to strengthen or to further support, someone's statement, right. मैंने बोला या मेरे किसी स्टूडेंट ने बोला, मैम आई डिड नॉट कम yesterday because I was not well. तो मैं बोलूंगी हाउ डू आई बिलीव. हर स्टूडेंट एक्सक्यूज देता है कि भाई मैं छुट्टी इसलिए ले ली बिकॉज मेरी तबियत ठीक नहीं थी. तो कितना कॉमन एक्सक्यूज है. तो आपका कोई फ्रेंड बोलेगा कि नो नो मैम, आई सॉ हिम गोइंग टू हॉस्पिटल, आई सॉ हिम टेकिंग मेडिसिन yesterday, so he was actually unwell, he is not lying. So I'll say okay, so now you corroborated your friend's statement, right. जो उसने बोला आपने उसको सपोर्ट किया. So to further confirm, yes maybe, disapprove no, आपने कंडेम किया, राइट. कंडेम किया मतलब आपने बोला क्या है, तो ऐसे ही बोल रहा है, लेकिन आपको ये बेवकूफ बना रहे हैं, ऐसा नहीं है. सेकेंड, यस यू सेकेंड दैट, यू सपोर्ट दैट फर्दर, तो ये भी हो सकता है. तो अभी कंफर्म और सेकेंड में क्या फर्क है. तो देखो सेकेंड विल बी अ बेटर वर्ड, राइट. एंड कंफर्म, देखो मैं बोलूँ कि आई सेकेंड दैट मीन्स आई अग्री टू दैट. Sorry, confirm will be a better. So if you say something, I'll say yes, I second it. So I'm not saying more, I am simply agreeing. यहाँ पे तो जो पर्सन है वो अग्री नहीं कर रहा है, वो फर्दर सपोर्ट कर रहा है, कुछ बोलिए हाँ हाँ मैंने भी देखा है ये. सो पर्सन इज कंफर्मिंग एंड नॉट सिंपली अग्री. Correct. Now question number 5. The prince fell in love with a comely young maiden. So comely कैसे याद रखेंगे. इफ यू रिमेंबर स्टूडेंट्स, देयर वाज अ नाइस सॉन्ग ऑफ कटरीना कैफ जहाँ पे वो शी वाज डांसिंग, व्हिच मूवी वाज इट, धूम 3, मैं कमली, राइट, लाइक दैट. सो उसमें शी वाज लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल. तो ऐसे आप याद रख सकते हो ना. कमली डजंट एग्जैक्टली मीन्स दैट, बट ऐसे आप याद रख सकते हो, राइट. दिस इज जस्ट, इसको बोलते हैं निमोनिक्स टेक्निक, वेर यू कैन एसोसिएट अ वर्ड विथ अ पर्सन, सिचुएशन, सॉन्ग, समथिंग, सो दैट यू कैन रिमेंबर इट फॉर अ लॉन्गर टाइम, राइट. तो आप जब भी आप कमली देखोगे आपको शायद मुझे लगता है कटरीना कैफ याद आएगी, राइट. सो कमली इज समवन हु इज अट्रैक्टिव, राइट, अट्रैक्टिव. सो अभी इसमें से आप व्हाट विल यू चूज. होमली ठीक है, बट होमली डजंट मीन, राइट, एग्जैक्टली. अट्रैक्टिव इन टर्म्स ऑफ अपीयरेंस. एलिगेंट तो कोई भी हो सकता है, उस अट्रैक्टिव की बात नहीं है, राइट. अट्रैक्टिव मीन्स प्रिटी मे बी, डिलाइटफुल मे बी, राइट. इन दोनों से. अब इसमें से अगेन यहाँ पे मेनली बात होती है अपीयरेंस की, फेस वाइज, राइट, अपीयरेंस वाइज. भली पर्सन का नेचर खराब हो या पर्सन को बाकी चीजें नहीं पता, बट जस्ट देखते ही कोई पर्सन बहुत ही उसका एक अट्रैक्टिव अपीयरेंस है. सो प्रिटी विल बी द राइट वर्ड. एंड जनरली कमली इज ओनली यूज्ड फॉर फीमेल्स, राइट. सो एनी अट्रैक्टिव मेल है जो, तो उसको हम कमली नहीं बोल सकते. वील ओनली कॉल इट फॉर अ फीमेल, फॉर अ गर्ल, फॉर अ वुमेन, लाइक दैट. सो प्रिटी. डिलाइटफुल, यू मे हैव अ डिलाइटफुल पर्सनैलिटी, योर सेंस ऑफ ह्यूमर इज वेरी गुड, आप बहुत अच्छे से बात करते हो, यू हैव अ डिलाइटफुल पर्सनैलिटी, बट दैट इज नॉट कमली,
isn't it? For example, Zakir Khan is a great comedian. He's a very delightful personality, but can we call him comely? No, isn't it? We can call Katrina Kaif comely, right? She has a comely appearance, right? Aishwarya Rai, something like that. Homely and elegant. Elegant is more about sophistication, right? Tarika, tact. Okay, question number 6, everyone. When I look back over their wartime years, I cannot help feeling that time is an inadequate and even capricious measure of their duration. At one moment, they seem so long, at another so short. ठीक है. सो कैप्रिशियस मतलब क्या? देखो, या तो मुझे डायरेक्टली पता है कैप्रिशियस वर्ड का मीनिंग क्या है. इफ आई डू नॉट नो, देन आई हैव टू फिगर आउट फ्रॉम द सेंटेंस, राइट? आई हैव टू थिंग्स. तो अगर मुझे पता है, यू हैव द आंसर, आपको आंसर पता ही होगा. अगर मुझे नहीं पता है इन एग्जाम, सो व्हेन आई लुक बैक ओवर देयर वॉर टाइम ईयर्स, जब मतलब ये कोई सोल्जर बात करे, जब मैं अपने वॉर टाइम ईयर्स 5 साल पहले का वॉर का सोचता हूँ, आई कैन नॉट हेल्प फीलिंग दैट टाइम इज एन inadequate and even capricious measure of their duration. At one moment they seem so long, at another so short. मतलब जब मैं टाइम के बारे में सोचता हूँ, कभी कभी लगता है कि when I was in war it seemed so long, कि टाइम was never ending, वॉर खत्म ही नहीं हो रहा था, टॉर्चर खत्म ही नहीं हो रहा था, और अब लग रहा है कि कितना जल्दी निकल गया, पता ही नहीं चला ये टाइम, isn't it? तो टाइम इज वेरी कैप्रिशियस. दिस इज माई हिंट कि कभी वो ज्यादा लगता है, कभी कम लगता है. सो एक्चुअली कैप्रिशियस किसको आप बोलते हो? कैप्रिशियस पर्सन वो होता है जो बहुत ही इम्पल्सिव हो. अभी मुझे मन है किसी से बात करने का, कल मुझे नहीं है, राइट? नो, लाइक दैट, वेरी मूडी, लाइक दैट. सो मिसलीडिंग, नॉट रियली. अनप्रिडिक्टेबल, मे बी बोल सकते हैं, बट एग्जैक्टली कैप्रिशियस रेफर्स टू समथिंग जो अब मर्जी से हो रहा है, यू नो, बिल्कुल मर्जी. सो whimsical विल बी द राइट. विम किसको बोलते हैं? मर्जी. कि भाई आप पूछोगे कि मैम व्हाई आर यू नॉट ईटिंग दिस, इफ आई डोंट गिव यू अ लॉजिकल आंसर कि यार दिस इज नॉट हेल्थी, इन दैट मैं बोलूंगी मेरी मर्जी है ना, मेरा मुंह मेरी मर्जी. इफ आई टॉक लाइक दिस, आई एम अ whimsical person, right? Tomorrow, let's say day after tomorrow, I eat the same thing, then you will ask me, ma'am, why are you eating this? Yesterday you were not. मेरी मर्जी. So this is a whimsical behavior, crazy behavior, right? So capricious हम उसको बोलते हैं जो कभी ज्यादा कभी कम, कुछ फिक्स्ड नहीं है, कुछ श्योर नहीं है. आप बोलोगे वो तो अनप्रिडिक्टेबल भी है, यस, बट देन कैप्रिशियस एग्जैक्टली मूडी, impulsive, ये इसके एग्जैक्ट सिनोनिम्स हैं. Right, so B will be the perfect answer. Manish neglected to remit the fees in time and therefore had to pay a fine. Oh, so Manish ने ignore किया, right? Ignore किया फीस भरना, फीस नहीं दी टाइम पर, अब उसको फीस के साथ साथ फाइन भी देना पड़ेगा, बिकॉज वी लिव इन अ कैपिटलिस्ट वर्ल्ड. एक तो कुछ फ्री में होता नहीं है, पैसे दो, और नहीं टाइम से दिए तो फाइन भी दो, राइट? तो ठीक है, ये तो है. सो ही नेग्लेक्टेड मीन्स व्हाट? ही रिफ्यूज, मना नहीं किया, वो भूल गया. ही लेट इट बी, हाँ कल कर देंगे, कल कर देंगे, वो कल कभी आया नहीं, राइट? तो कुछ ज्यादा लेट हो गया. सो ही डिडंट प्रॉमिस्ड, ही एक्चुअली फेल्ड टू submit, remit as in submit the fees. He उसने टाइम पे की नहीं, so he has to pay the fine, right? So failed will be the right replacement. अगर मुझे neglect की जगह कुछ और रखना है, so I'll have to keep failed. Some of the Asian countries have been just one pronunciation, students. A lot of people call it Asian, Z, right? आप if ऐसे बोलोगे it will sound better. Okay, coming back to the question, some of the Asian countries have been enmeshed in an inescapable debt trap. So mesh क्या होता है? What is mesh? जाली, right? Like that. So बहुत सारे Asian countries फंसे हुए हैं in a debt trap. उन्होंने बहुत सारा debt ले लिया है, उधार, लोन ले लिया है. Debt again नहीं बोलना है, B is silent. Debt, DET, debt, right? Just like that. Okay, so and they can't escape it. Escape मतलब it's too much. बहुत ज़्यादा एशियन कंट्रीज में इन्होंने डेट ले लिया किसी से, तो राइट, इंटरनेशनल बैंक्स एंड एवरीथिंग. सो नाउ दे आर entangled in a loan trap, उधार के ट्रैप में, like that. So can we say entangled? Yes, ये तो लिखा ही हुआ है. Hit, struck, not really. So I think this was an easy guess compared to other questions. Okay, now here we have to figure out opposite. Now one more thing, students, since we made this PPT
ऑन बाय आवर ओन. सो ऑपोजिट हमने हाईलाइट किया या सेम इन मीनिंग हमने हाईलाइट किया था. एग्जाम में कोई अलग से हाईलाइट नहीं कर रहा आपके लिए. यू हैव टू एवरी टाइम रीड द इंस्ट्रक्शंस केयरफुली एंड देन सॉल्व द क्वेश्चन. सो मेक श्योर यू डू दैट, राइट. बाकी तो इफ यू जस्ट लुक एट द क्वेश्चन टिल 7, 8 and then 9, 10, they all look similar, but अभी किसमें synonym किसमें antonym, you have to be very very careful about it. So make sure you read the instructions very carefully. It's part of your preparation, it's part of your exam, it's part of your marks. अगर आपने सिर्फ क्वेश्चन पढ़ के जल्दी टिक मार्क किया कि अरे टाइम बहुत कम है and all directions रीड नहीं है, तो unnecessarily बेकार में बहुत सारी मिस्टेक्स हो जाएंगी. Okay, it is one of pernicious custom. Pernicious is a negative word, those students prevailing in the society. अभी यहाँ पे थोड़ा guess नहीं कर सकते, either you know pernicious or you do not know pernicious, right? How do I know pernicious? Like for example, I've heard the word known as pernicious anemia. बहुत सारे बच्चों को अनीमिया होता है, पर डेंजर धीरे धीरे विथ एज विथ टाइम के रेड ब्लड सेल्स नहीं बनते, हीमोग्लोबिन इज ऑलवेज लेस. टू बी अ नेगेटिव वर्ड, राइट. और इसमें नेगेटिव क्या है, तो डेंजर, पर वी आर लुकिंग फॉर ऑपोजिट. ये भूलो मत, डोंट एंड अप चूजिंग डी कि यार ओनली दिस इज नेगेटिव. इसमें पॉजिटिव क्या है, परनीशियस इज समथिंग हार्मफुल. सो इसका ऑपोजिट क्या होगा, बेनिफिशियल. सो बी शुड बी द करेक्ट आंसर, राइट. ही वाज आस्क्ड टू एक्सेलरेट द पेस ऑफ वर्क, मींस स्पीड ऑफ वर्क. सो ही वाज आस्क्ड टू एक्सेलरेट मींस टू इंक्रीज the pace of work. So मेरा आंसर क्या होगा, decrease the pace of work, something like that, right. So not supervise. slacken मतलब आराम से, slow करो, धीरे धीरे करना है, कोई जल्दी नहीं, like that. So for snap I can't say slacken the work. Had we been studying say 3 months back, I would have said yes, you can slack a bit, but not now, right. We don't have a lot of time. Control, check, not really. Slacken means to slow down. None of the other word means that. Question number 11, everyone. The commission took 2 years to go through the massive collection of files and documents before preparing its reports. ठीक है. I think again this is a doable question. Massive sound ही करता है कुछ बहुत ज़्यादा, enormous and something like that. So since again we are looking for opposite, please do not forget the directions. अभी वो change नहीं हुआ, हमको antonym ही ढूंढना है. So if the commission took 2 years to go through the massive, बहुत सारे files थे, तो डॉक्यूमेंट्स तो उनको 2 साल लगे टू गो थ्रू ऑल द फाइल्स एंड एवरीथिंग टू प्रिपेयर इट्स रिपोर्ट. सो मतलब कम, अगर मुझे कम बोलना है लेस, इसका ऑपोजिट क्या होगा, मैसिव का ऑपोजिट लेस, राइट, लाइक दैट. सो हेवी फॉर श्योर इज नॉट द करेक्ट आंसर. मीगर मीन्स वेरी लेस इन क्वांटिटी. लाइट मीन्स लाइट इन वेट, बट हियर वी आर टॉकिंग क्वांटिटी, क्योंकि बहुत सारे फाइल्स हैं. अब इसमें वेट की तो कोई बात नहीं है कि 10 किलोग्राम, नॉट लाइक दैट. अ शॉर्ट मीगर, राइट. मीगर इज लेस इन क्वांटिटी. Like you fight with your siblings that you got 2 chocolates, I got just 1, I got meager, and meager, like that. So very less in quantity. He is the most prudent person I have ever came across. Prudent is a positive word. Prudent, someone who's practical, logical, wise, like that. Since we are looking for opposite, so prudent means someone who is wise, practical, like that. So someone who is very careful, like someone who thinks, very cautious, someone who thinks before taking the step. So short-sighted is myopic. No, short-sighted will not be exactly opposite of prudent. Reckless means careless, someone who is not very cautious. So maybe B. Inconsiderate means who doesn't think about others. Prudent is not someone who thinks about others, कि ये not think. Prudent is just a very practical, cautious person who's always observant, always aware of what's going on around. Injudicious, again, right? Not really, right? So B should be the correct answer. According to a great philosopher, magnanimity in a man implies many other qualities. So magnanimity means big-heartedness. Big-hearted means you're very generous with help. किसी ने आपसे बोला कि यार I don't have a pen. Not only you gave your pen, आपने बोला रख लो, keep it. है ना, दिस इज मैग्नानिमस, बिग हार्टेड, क्या इट्स ओके, कीप इट लाइक दैट. सो हमें इफ नॉट नाउ, हमें लाइफ में इतना मैग्नानिमस बनना चाहिए. वी शुड नॉट बी लुकिंग कि व्हाट वी कैन गेट फ्रॉम पीपल. वी शुड ऑलवेज बी थिंकिंग व्हाट वी कैन गिव टू अदर्स, फॉर अ व्हाट वी कैन डू फॉर अ फैमिली, फॉर अ कंट्री, etc etc. So according to a great philosopher, magnanimity in a man means
अगर किसी में मैग्नानिमिटी है तो उसमें बहुत सारी दूसरी क्वालिटीज है, कोई जेनरस है, कोई आराम से फ्री में कुछ दे दे रहा है बिना आपको जताए, आपकी हेल्प कर रहा है, कुछ भी ऐसा है, तो उसमें बहुत सारी दूसरी क्वालिटीज होंगी जो शायद अभी आपको नहीं दिख रही है। सो इसका ऑपोजिट क्या होगा? समवन हु इज वेरी पेटी, मीन, छोटे दिमाग का, सेल्फिश टाइप ऑफ पर्सन। सो एनिमिटी मीन्स एनिमी टाइप फीलिंग, राइट? सो नॉट रियली, आई गेस। मीन मीन्स पेटीनेस, छोटी छोटी बातों पे ज्यादा सोचना, ज्यादा बातचीत करना, ज्यादा आर्ग्यूमेंट करना ऑन स्मॉल पेटी थिंग्स, सो पेटीनेस आई थिंक ये हो सकता है। जेलेसी नॉट रियली, पॉवर्टी भी नहीं। देखो मैग्नानिमिटी किसी में भी हो सकती है, पुअर पर्सन, रिच पर्सन, मैग्नानिमिटी इज अ नेचर, राइट? इसका कुछ अपने पास कितना उससे ज्यादा लेना देना होता नहीं है आइडियली। Yeah, so meanness will be the perfect word out of all. Nothing has been organized properly and confusion seems inevitable. Inevitable is more like unavoidable. Unavoidable. So nothing has been organized properly. कुछ भी ठीक से नहीं हो रहा है इस इवेंट में, और कंफ्यूजन तो अब होगा, राइट? अब तो भाई कंफ्यूजन फुल होगा, बहुत प्रॉब्लम होगी सबको, लाइक दैट। इट इज अनअवॉइडेबल बिकॉज ठीक से ऑर्गेनाइज ही नहीं किया पार्टी, ठीक से ऑर्गेनाइज ही नहीं किया इवेंट। सो ठीक है, सो लेट्स सी। Uncertain means not sure, right? Not sure. Let's write. Ineligible means writing which you don't understand. Like Deepika ma'am's writing is ineligible, right? मैं कोशिश कर रही हूँ सुधारने की students, मैं क्या बोलूँ? This is my one of the weakest part as teacher. Like I don't know what to do, right? नॉट श्योर। ऊपर से पेन थोड़ा थिक होता है ना, तो आई थिंक मेरी राइटिंग बेटर आती है। व्हाट डू यू थिंक? ये कैसे होगा यहाँ से? आई एम जस्ट अनेबल टू फिगर आउट। मैं कल ये काफी कोशिश कर रही थी, तो आप मुझे बताओ कमेंट्स में, हाउ डू आई थिक? तो थिक से थोड़ी और बेटर राइटिंग आती है, राइट? ओके, सो इनएलिजिबल मींस नॉट अ वेरी गुड हैंड राइटिंग, जो इजीली समझ नहीं आती है, दैट। इसलिए आई वुड से आप बेटर मुझे सुनो, राइट? इस वीडियो को म्यूट मत देखो, कुछ कंफ्यूजन हो सकता है। Inefficient means someone who is not very good at work. काम तो कर रहे हैं, प्रोडक्टिव नहीं है, आउटपुट नहीं आ रहा है, सो इनएफिशिएंट। एंड इनएविडेंट, राइट? इनएविडेंट मीन्स ऑपोजिट, अवॉइड हो सकता है, लाइक दैट, कि भाई मे बी पॉसिबल। सो इनएविडेंट विल बी द करेक्ट आंसर हियर। व्हाट ही टेल्स मी कंफर्म्स माय आइडियाज। सो कंफर्म मीन्स फर्दर सपोर्ट्स, गोज विद द आइडियाज, कि मुझे लग रहा है ऐसा होगा। So if you're saying the same thing, you're confirming my ideas. But if you're saying no, मुझे नहीं लगता, I don't think so this will happen, that means you're contradicting my ideas. So you're not opposes, right? It contradicts. Contradicts will be a better word than oppose. Oppose करना means whatever you think is wrong. हर चीज जो भी आप बोलोगे मैं उसको उल्टा ही बोलूँगा। नहीं, मैं बोलूँगी नहीं, I don't think so. I'm not 100% going against you. I'm just saying something which is opposite of your opinion. So contradict, not oppose. The actor is well known both for his humility and courage. Humility is someone who is very down to earth, very grounded, very behaving like a human being. इंसान की तरह behave कर रहा है, not behaving like a god, not behaving like you know the person does not even live on earth. वैसे कोई behave नहीं कर रहा है. If a human being behaves like a human being, that is humility in simple words. So if someone is, humility means down to earth or grounded, तो ऑनेस्टी या जेंटलनेस तो फिर भी सिमिलर वर्ड्स हुए, राइट? डिटर्मिनेशन मीन्स हार्ड, लाइक यू आर डिटरमाइंड टू अचीव समथिंग, इट्स इररेलेवेंट आई फील। प्राइड, यस, या तो एक इंसान ग्राउंडेड होगा, डाउन टू अर्थ होगा, या बहुत प्राइड या प्राउड होगा, एरोगेंट होगा, अभी मैं तो शाहरुख खान के बाद मैं ही, नो लाइक दैट, या तो ऐसे बात करेंगे लोग, या बहुत ही अच्छे से हम्बल होकर बात करेंगे। सो प्राइड विल बी द करेक्ट आंसर। Question number 17, but before we really move forward, let's read the directions carefully. In each sentence below 17 to 24, 4 words which are lettered A, B, C, D have been printed in bold type. And okay, it could be inappropriate in the context of the sentence or wrongly spelled, and we have to check the letter word is answer, or if all the 4 are appropriate, then we can mark as E. So wrongly spelled ढूंढना है, अगर सब सही है तो then E will be the all correct is the correct answer. Okay, so the philosophers, so see, ये क्वेश्चन देख के लग रहा है कि मे बी ग्रामर का क्वेश्चन होगा, बट नाउ दैट वी हैव रेड द डायरेक्शंस केयरफुली, वी नो कि वी जस्ट हैव टू चेक फॉर द स्पेलिंग्स। ग्रामर का अपने को कुछ नहीं करना है, ठीक है?
The philosophers believe that by making men see reason through argument, society would be changed and human behavior improved. So I think very clearly ED होना चाहिए, and then this was I think fine. Right? ये तो नहीं, तो अगर आपके स्टूडेंट्स ये समझो, अगर आपके स्पेलिंग में भी मिस्टेक्स हो रहे हैं तो इसमें अभी कोई कुछ नहीं कर सकता, isn't it? सिनोनिम एंटोनिम इज अंडरस्टैंडेबल, वर्ड्स आर नेवर एंडिंग, तो हमें सब वर्ड्स का मीनिंग नहीं पता होगा, पर इम्प्रूव्ड की स्पेलिंग मेरा गलत हो जा रहा है, राइट? ये नहीं हो सकता, उसके लिए हमको वापस अभी स्कूल में पढ़ना पड़ेगा, उसके लिए दीपिका मैम कांट हेल्प यू, राइट? स्पेलिंग्स तो अभी खुद की चीज है, वो तो एग्जाम में आता है, सो भी हमने इंक्लूड कर दिया लाइक दैट. Okay, next question. Stationary items go into, I think maybe this one is wrong, but let's see. Stationary items go into an inventory assiduously prepared. यही होगा. देखो दो वर्ड्स है, स्टेशनरी, स्टेशनरी. ARY से जो, I think I am appearing here, ARY और ERY, right? स्टेशनरी, ST स्टेशनरी और स्टेश ERY. ये जो E है, it is for pencil, pen, eraser, that is your stationery. And this stationery is I have to sit stationary for 1 hour, 2 hour, 3 hour when I take these sessions, right? मुझे I can't move around, right? अगर मैं खड़े होके पढ़ा रही हूँ बोर्ड पे, ब्लैक बोर्ड, व्हाइट बोर्ड, then I can maybe move around, but when I'm sitting I have to be stationary, I can't do much, right? So stationary means constant at one place. सो आइटम्स की बात कर रहे हैं, अदरवाइज दिस स्टेशनरी इज अ पोजिशन, इसमें कोई आइटम्स की बात नहीं. ये जो ERY उसमें, सो दिस शुड बी ERY, सो A शुड बी द करेक्ट आंसर बिकॉज वहीं पे स्पेलिंग रॉन्ग है. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 19 एवरीवन, अगेन वी आर डूइंग स्पेलिंग्स, जस्ट FYI. They cannot buy certain medicines which are extremely expensive. अभी आपको क्या लगता है यहाँ पे? मुझे लगता है सब सही है, राइट? सो E should be the correct answer. आप देखिए क्वेश्चन नंबर 20 में, what do you think? The faster he adjusts to a novel situation, the sooner, the faster, the sooner, the more, the merrier, isn't it? The faster, the better, like that. So sooner he will be rewarded. To solve a problem, one needs to have intelligent and firm determination. बताइए, what do you think is the correct answer, everyone? I think an intelligent होना चाहिए वैसे तो, but that will be a grammatical problem, right? An intelligent. To solve a problem, one needs to have an intelligent and firm determination. But then we are looking for only spellings and not grammar. तो E choose करेंगे. Let's just check once. The sentence is wrongly spelled. The other letters of that word is answer. If all the 4 words are appropriate and also correctly spelled. अगर सिर्फ स्पेलिंग के हिसाब से है तो फिर तो E, बिकॉज इंटेलिजेंट की स्पेलिंग इज फाइन, राइट? अदरवाइज एन इंटेलिजेंट. सो आई एम अ लिटिल कंफ्यूज्ड हियर, बट इन एग्जाम आई विल एंड अप चूजिंग E अकॉर्डिंग टू डायरेक्शंस. People take undue advantage of his simplicity and cheat him. Cheating क्या? तुमको एग्जाम में चीटिंग नहीं करनी है, राइट? सो ऑफ कोर्स cheat him. Cheat him, not cheating. Question number 23, please see. ठीक है. This should be drawn, not drowned. Drawn. I have to draw conclusion from the given question, from the given paragraph, isn't it? हम conclusion draw करते हैं, not drown. Drown डुबाना किसी को, right? So डुबाना नहीं है किसी को, right? We have to draw conclusion, take out conclusion from the given paragraph, from the given reading comprehension passage. So draw. A होना चाहिए इधर पे. Okay, question number 24, everyone. See what is your answer.
दे एक्सेप्टेड आवर सजेशन, यहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम है बिकॉज एक्सेप्ट and accept. So double C means I accept what you say, means I agree what you say, right? Like that. Accept means exception, like everybody came to my party except XYZ, वो नहीं आया, बाकी सब आए. So ACC, double C, they accepted our suggestion and transformed it into practice. So A, idiom and phrase, क्या करना है idiom phrase का? 4 alternatives are given for the idiom phrase, italicized and underline the sentence. Choose alternative which best expresses the meaning of idiom and phrase. So, oops, just give me a second, everyone. Okay, होता है कभी कभी, right? So, his friends advised him to be fair and square in his dealings. So fair and square basically means again to be fair, कि भाई जितना आपने लिया उतना ही आप दो, कुछ एक्स्ट्रा स्मार्ट बनने की, कुछ ये सब करने की जरूरत नहीं है. सो बेसिकली एब्सोल्युटली राइट, आपको हमेशा बिल्कुल राइट रहना है, टू द टी इफ पॉसिबल. सो आई थिंक अपराइट, इट्स नॉट बीइंग इवन कंसिडरेट कि सामने को समझो नहीं, बिजनेस है, बिजनेस डीलिंग्स है, तो ऐसे हम फ्री में तो डील कर नहीं सकता. अगर बिजनेस डील है ना, जो हम दे रहे हैं सर्विस उसका हम पैसा लेंगे, या हम जो हमने पैसा दिया है उसकी हम सर्विस लेंगे, राइट, वाइस वर्सा. सो इट्स नॉट अबाउट कंसिडरेशन एवरीथिंग, बट कोई भी डीलिंग है तो उसमें आपको बिल्कुल फेयर और राइट रहना, फोर्थ राइट, क्लियर बात करना, ट्रांसपेरेंट रहना बहुत जरूरी है. फेयर एंड स्क्वायर इज लाइक दैट. इट इज हाई टाइम दैट इंडिया डिड समथिंग अबाउट द पॉपुलेशन प्रॉब्लम. यस, इट इज हाई टाइम, अब टाइम आ चुका है, अभी बहुत हो गया इसको इग्नोर करते करते. नाउ इट इज टाइम, इट इज द टाइम that you do something about this problem, you solve this problem. It's like that. So it is already late, अभी हो गया, लेकिन बहुत हो गया. So it is time means अब तक तो हो जाना चाहिए था, like that, right? Not appropriate time. So it is already late, not appropriate time. कि अब start, this is the time. It's like if I say, if you have not started, it is high time you start revising or start taking mocks of SNAP exam, if I say so. You know, मतलब अभी अब तो ऑलरेडी स्टार्ट कर देना चाहिए था, पर अब तो हो गया. अब नाउ यू डोंट हैव टाइम टू डिले इट एनी मोर. Auspicious moment is like a good fortunate time. On the day you can start something, like many people start their businesses or buy cars, buy something expensive on festivals, because festivals are considered auspicious days, like that. Okay, question number 27, everyone. He's always standing up for the weak and oppressed. मतलब he's always standing up for the weak and oppressed means he's always taking a stand. वो हमेशा उनको support करता है. So support, boosting the claims of, जो उनके boost promote नहीं करता है. Champion means to support, right? See, boost means to promote something. चैंपियनिंग द कॉज मीन्स टू सपोर्ट समथिंग, कि हाँ भाई वीक लोग को सपोर्ट करना चाहिए. सीकिंग हेल्प नहीं, ही इज नॉट सीकिंग हेल्प, ही इज गिविंग हेल्प. मूविंग अबाउट विथ, कि हाँ ठीक है चल रहा है चलने दो, नहीं, नॉट लाइक दैट. But he is championing the cause. He supports weak and oppressed people. We should give a wide berth to bad characters. Means बताओ क्या है? Read the options, everyone. Right. Wide berth मतलब ज्यादा स्पेस. अगर कोई भी आपके आसपास ठीक इंसान नहीं है, तो rather than fighting with that person, you should give that person a lot of space. अपना रास्ता, उस रास्ते से हटो, अपना रास्ता बनाओ, आगे बढ़ो, साइड में रहो, कोई जरूरत नहीं है. Like you can't just fight with everything, everyone all the time, right? So wide berth मतलब अच्छे से उसको साइड में आप स्पेस दे दो, आप अपना वहाँ काम कीजिए और अब आप खुद अपना रास्ता नापिए, like that. So we should give enough space or stay away from people who are bad characters, who are not nice for whatever reason. Right. So keep away, stay away. I think this is the most, not simple. It's not about sympathizing. Who will sympathize with bad characters? I think they don't even need sympathy for, like, you know, to start with. Publicly condemn, no, we should not dislike, hate, and this will keep going up. कितने लोगों से लड़ोगे? Out of every 100 people, you will always come across 2 or 3 people, bad characters, or people you don't get along with. That's okay, right? So नहीं, अपने को किसी से नहीं लड़ना है. Give publicity to नहीं, we don't have to give publicity to bad characters. You just have to stay away from them. Turban is in vogue
in some communities. Vogue means fashion. एक magazine का नाम भी है Vogue. So turban is in vogue in some communities is what we are saying. So it is in fashion. The old man was cut to the quick when his rich son refused to recognize him. बताओ क्या है इसका आंसर? राइट, सो ओल्ड मैन वी डोंट नॉट, सेंटेंस समझते हैं. व्हेन हिज रिच सन रिफ्यूज टू, तो भाई किसी का सन उसको सब पहचान नहीं पा रहा है, तो ओल्ड मैन को, उस पर्सन को कैसा लगेगा? बुरा लगेगा. ही फील बैड, इजंट इट? सो कट टू द क्विक मीन्स ही वाज क्विकली फेल्ट वेरी ही वाज वेरी हर्ट. सो हर्ट इंटेंसली, नॉट सरप्राइज्ड. सरप्राइज गुड, शॉक्ड इज नेगेटिव. या तो शॉक्ड लिखा होता तो वी कुड हैव चोजन ए. अनॉयड, अच्छा स्पेलिंग रॉन्ग है, सॉरी, नॉट क्यू ए. अनॉयड नहीं कि इरिटेटिंग, अरे भाई मुझे नहीं पहचान. नो, ही वाज हर्ट कि ओ नाउ माय सन डजंट रिकॉग्नाइज मी. दुनिया, वर्ल्ड, राइट. इरिटेटेड, अनॉयड इज सेम थिंग. इफ टू वर्ड्स आर मीनिंग एग्जैक्टली सेम, एटलीस्ट वो तो डेफिनेटली आंसर नहीं है. आई रिक्वेस्टेड हिम टू पुट इन अ वर्ड फॉर मी. A lot of people generally say this while looking for a job, या जॉब नहीं तो प्रमोशन के चक्कर में अब वो बोलते कि यार थोड़ा just put in a word for me, मतलब मेरे सपोर्ट में, मेरे तारीफ में एक दो प्लीज वर्ड्स बोल देना, so that I'll be given preference, or at least I'll be called for interview, I'll be given preference for promotion, right, something like that. So put in a word for me means मेरा थोड़ा सपोर्ट में, मेरा रेफरेंस दे देना, मेरे सपोर्ट में कुछ तारीफ कर देना, सिफारिश, रिकमेंडेशन कर देना, like that. So recommend, right? The dacoit murdered the man in cold blood. मतलब सोचा नहीं, मतलब if somebody is murdering, like see most of the people can't even think of murdering, but कुछ दुख नहीं, no remorse, no sadness, no shock, no fear कि oh I'm murdering someone, nothing. हाँ, it's a daily thing. It's just like brushing the teeth. अच्छा इसका मर्डर करना है, हाँ कर दिया, you know, like that. So very coldly, right? Or very coldly, ruthlessly बोल सकते हैं, not boldly or deliberately. मतलब कुछ मन में रिमोर्स, सैडनेस या कुछ भी वैसा नहीं है. सो बिटवीन ए एंड सी विल चूज सी, बिकॉज सी इज मच मोर. कोल्ड बिहेवियर मीन्स somebody is just not being warm and friendly. like मैं आई, मैंने क्लास शुरू किया, हाँ चलो क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं, ये 2 3, आई एम नॉट टॉकिंग, आई डोंट केयर व्हाट यूर आंसरिंग, आई डोंट केयर व्हाट यूर, आपके क्या डाउट्स हैं, बस अपना खत्म किया, लास्ट में थैंक यू, हाँ बाय. दैट इज अ कोल्ड बिहेवियर कि हाँ मैम आई, पढ़ाया, गई, काम से काम रखा, ठीक है, बट आई एम टॉकिंग एवरीथिंग, हम बीच में राइट ना कुछ ना कुछ डिस्कस करें, तो वो वार्म बिहेवियर. रूथलेस होता है बिना दया के, विदाउट पिटी, पिटीलेस, राइट. सो दिस कोल्ड ब्लड मींस समवन हु डजंट हैव एनी रिमोर्स, कुछ मन में दया भी नहीं आ रही कि बेचारा सामने वाले को हर्ट हो रहा होगा या समथिंग लाइक दैट, राइट. सो रूथलेस विल बी द राइट synonym or meaning of this phrase, everyone. Now let's get started with analogy. Curd milk, मिल्क से कर्ड है, राइट. कर्ड मिल्क का सिमिलर, मतलब नॉट एग्जैक्टली सेम, मिल्क से कर्ड बनता है. वैसे किस चीज से शू बनता है? कपड़े से. आजकल तो भाई हर चीज से बनता है, सिल्वर के भी कोई ना कोई पहनते ही होंगे फॉर श्योर, राइट. सो इस सोशल मीडिया में तो बहुत टाइप की चीजें देखने मिलती हैं, बट जनरली मोस्ट ऑफ द शूज किस चीज से बनते हैं? जनरली लेदर, राइट. अगर हम बोलते शू, तो शू जनरली प्रॉपर शू लेदर का बनेगा, राइट. वो फिर फेक लेदर, रियल लेदर है, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी. काफ, पिगलेट, शेड, ये बताओ. देखो यू हैव टू फाइंड द सेम रिलेशन. जब भी आपको क्वेश्चन, जो भी ये फर्स्ट 2 वर्ड्स का रिलेशन है, वैसे ही आपको नेक्स्ट 2 वर्ड्स देखने हैं, राइट. काफ, जैसे ये दोनों काफ पिगलेट कैसे सिमिलर है, वैसे ही ये जो भी दूसरा वर्ड आप ढूंढोगे वो वैसे के वैसा सिमिलर होना चाहिए. सो देखो, सो ठीक है. सो काफ मीन्स हाउ टू से, गाय का बच्चा, राइट, बोल सकते हैं. द ऑफस्प्रिंग ऑफ काउ. इट स्टेज इन शेड. तो शेड क्या है? घर, जहां वो रहते हैं, वेयर दे लिव. सिमिलरली पिगलेट मीन्स kids of pig. Where do they stay? They stay in pigsty. That is their habitat, that is their home, that is shelter, right. So basically we're talking about shelter, where they stay. Now the den में कौन रहता है? Lion. Nest में bird, right. Prison में human beings, people, like that. Question number 35, everyone. Indolence is related to work. So see, here we need to know the meaning of indolence. If we know, great. If we do not know, then this can get a little tricky. Laziness related to work means if you do not work, you are called as indolent person, lazy person. Similarly,
what you don't do, that people will call you taciturn. So taciturn means someone who is very silent, someone who doesn't speak at all or much, like very reticent, very reserved, tight-lipped. Right? That's all we say. For example, we had a prime minister known as Manmohan Singh, right? Mr. Manmohan Singh. So he used to speak less. He was a reserved personality. बहुत लोग होते हैं, होना भी चाहिए, कोई गलत बात नहीं है. So reserved होना, कम बोलना, right? That so taciturn means if you don't speak much, if right, you are called as taciturn. Generally it's taken as negatively though. अगर आप थोड़े reserved हो, आप introvert हो, आप ज़्यादा बात नहीं करते, तो कई बार लोग as an ego ले लेते हैं कि यार इसको कुछ attitude हो इसलिए बात नहीं कर रहे हैं. बट ऐसा नहीं होता है. कुछ लोग को थोड़ी कम बात करना पसंद है, ज़्यादा बोलना पसंद नहीं है. Ophthalmia is related to eye, right? Ophthalmic disorders means anything up eye related disorder है, तो that is rickets कौन से organ, body organ related है. So that is again this is more like a GK question rather than a vocab question I feel. So that is bone. Bone अगर बहुत weak हो रहे हैं, flexible हो रहे हैं, जल्दी fractures हो जा रहे हैं, so that is like that is rickets. Nun is related to convent in the same way hen, मतलब convent में आपको नन है, कॉन्वेंट नन रहती है, राइट? वैसे ही hen कहाँ रहती है? कोट, राइट? नॉट सेल. सेल इज लाइक प्रिजन, ह्यूमन बीइंग. शेड काउ अभी हमने देखा था, एंड नेस्ट में बर्ड्स रहते हैं. सो कोट में आपको hen मिलेगी. Reading is related to knowledge. If you read more, you acquire knowledge. If you work more, ज़्यादा काम करोगे तो आपको क्या मिलेगा? Of course experience मिलेगा, right? Employment तो obviously employment मिलने के बाद ही काम करोगे ना. उसके बाद what you get? The more you work, the more experience you get. And then अगर experience ज़्यादा हो तभी money ज़्यादा होगा. It's not like if you're just staying the same way. Few nuggets of wisdom I like to share with my students कि ऐसा नहीं कि अगर आपने अपने आप को improve नहीं किया, काम को improve नहीं किया, just because you have passed 3 years 4 years in a company you will be getting big money. नहीं, आपको अपने आप को भी improve करना है. जिस speed से अपने आप को improve करोगे तभी it will be commensurate with your salary, money, जो भी आपको rewards मिल रहे हैं वो आपके improvement के level पे मिलेंगे, from your employer, from your boss, from life, फ्रॉम गॉड ऑल्सो. आप जितना अपने ऊपर काम करोगे बेटर होगे उतना ही आपको मिलता है. अगर आप सेम रहोगे तो 4 साल भी सेम चीजें कर लो विदाउट इम्प्रूविंग, ज्यादा डिफरेंस नहीं पड़ेगा आपके रिवॉर्ड्स में. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 39. ड्रेस इज रिलेटेड टू बॉडी. ड्रेस वी वेयर ऑन बॉडी. सिमिलरली बैंगल्स वी वेयर ऑन. व्हाट आर बैंगल्स? दिस इज लाइक अ बैंगल ब्रेसलेट. इट इज ऑन रिस्ट. करेक्ट. कॉलेज रिलेटेड टू टीचर्स. कॉलेज में टीचर्स होते हैं. इन द सेम वे हॉस्पिटल में कौन होता है? राइट. सो कॉलेज इज रन बाय लाइक टीचर्स, इजंट इट? स्टूडेंट्स भी होते हैं, प्रिंसिपल भी होते हैं. तो मेन पर्सन कौन होता है? किसके लिए आप कॉलेज जाते हो? पढ़ाई करने के लिए. फ्रॉम टीचर्स, राइट? तो सिमिलरली व्हाई डू यू गो टू हॉस्पिटल? टू मीट डॉक्टर्स, राइट? ओके, इसमें क्या करना है? वी हैव टू फिल इन द ब्लैंक. द बॉय वॉज क्योर्ड. क्योर्ड के बाद क्या आता है? विच प्रेपोजिशन स्टूडेंट्स? क्योर्ड फ्रॉम, क्योर्ड ऑफ, क्योर्ड फॉर, क्योर्ड थ्रू. It's always, especially if it's a disease, always cured of a disease. Always, ये याद रखो, ठीक है? अगर disease है specially तो आप of ही use करेंगे. The communalist represents the dash of everything noble that we have inherited from our culture and history. एक कम्युनिस्ट रिप्रेजेंट मीन्स कम्युनिस्ट इज वो जहाँ पे ठीक है एक ही पार्टी रूल करेगी और उनके फिक्स रूल है फॉर एवरीवन. दे विल ट्राई टू मेंटेन इक्वालिटी. लाइक चाइना कम्युनिस्ट पार्टी है बट सिमिलर कम्युनल भी वही है, ग्रुप में आप रहते हो. सो दे रिप्रेजेंट द डैश ऑफ. सी अभी आई डोंट नो इमोरलिटी ऑफ, एंटीडोट ऑफ क्या आना चाहिए. आई एम नॉट वेरी श्योर ऑफ द आंसर, बट दे रिप्रेजेंट्स, दिस रिप्रेजेंट्स द डैश ऑफ एवरीथिंग नोबल that we have inherited from our culture. So they represent something similar. ऑफ लिखा है तो ऑफ कौन से? एंटीडोट टू होता है. इट इज एन एंटीडोट टू योर प्रॉब्लम. अगर इफ यू वर्क हार्ड, जो भी आपके प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व हो जाएगी. कि जब आप मेहनत करोगे तो आप ग्रो करोगे लाइफ में, और जो भी अभी के प्रॉब्लम्स है तब नहीं रहेंगे, तब न्यू प्रॉब्लम्स आएंगे, वो अलग बात है. सो एंटीडोट इज फॉलोड बाय टू. इमोरलिटी, राइट? इट्स एन टूवर्ड्स पीपल. अगर आप लोगों से बैड बिहेव करो, इट्स एन राइट. तो इमोरलिटी का भी ऑफ नहीं आता है. एंटागोनिज्म भी के बाद भी टू ही आता है, राइट? एंटागोनिज्म अगेंस्ट. सो इट्स एन एंटागोनिज्म टू एनिमल्स इफ यू क्रूअल टू देम. ऑल्सो एंटीथेसिस ऑफ, ऑपोजिट ऑफ. एंटीथेसिस मीन्स ऑपोजिट. सो जो तो जस्ट बिकॉज ऑफ ग्रामर आई विल बी चूजिंग ए.
right? So कई बार we don't know the meaning of the word, or we know the meaning but we do not know which word to choose, but because of a preposition or something in the sentence we get a hint and we end up choosing the correct answer. So here is the correct answer. Communalist represents opposite of everything we know from our culture and history. That's what this sentence is saying. Question number 43. He's so dash to लाइट दैट ही नेवर लीव्स द हाउस विदाउट सनग्लासेस. मतलब लाइट से उसको इतना एलर्जी है और समथिंग उसके आंखों में लगती है कि वो घर से बाहर जब भी निकलता है वो सनग्लासेस ही पहन के निकलता है, राइट? सो ही इज सो सेंसिटिव टू लाइट, इजंट इट? नॉट इनसेंसिटिव, मतलब फर्क ही नहीं पड़ता. ही इज सो सेंसिटिव टू लाइट कि ही हैज टू वेयर सनग्लासेस, राइट? ऐसी एक मेरी फ्रेंड है, हम जब शाम को निकलते हैं 6 बजे राइट स्कूटी से, तो भी उसको सनग्लासेस पहनने हैं जब कोई धूप नहीं है, राइट? सो थी एक्चुअली, अभी नहीं, मतलब अभी भी मेरी फ्रेंड है बट शी स्टेज इन डिफरेंट सिटी, राइट? सो माई वन ऑफ द फ्रेंड्स, हमने एक बार सोचा कि ठीक है, आई वॉज वर्किंग इन अ कोचिंग सेंटर, शाम को 6 बजे लाइक यू नो मेरे लास्ट क्लास थी 4 to 6. मैंने कहा ठीक है आज ना हम इस मॉल में जाएंगे, यहाँ पे लाइक यू नो अपने मुझे भी कुछ सामान खरीदना था, उसको भी. मैं कहा विल डू. सो शी वाज लाइक ओके आई विल लाइक यू नो कम like down your coaching center and then हम वहाँ से जाएंगे. And then at around 6:15 PM when I got free, right, and she was like wearing the sunglasses. I said कि अभी कहाँ धूप है. Okay, so question number 44. The dash of the minister's statement cannot be verified by people who have no access to official records. ठीक है. सो देखो आप किसको वेरीफाई नहीं कर सकते हो जिसके ऑफिशियल रिकॉर्ड्स नहीं. तो मतलब किसी भी मिनिस्टर के स्टेटमेंट, मतलब द हाउ टू से द ट्रूथफुलनेस ऑफ द स्टेटमेंट, कैन वी से वो सच बोल रहा है, उसका स्टेटमेंट सही है कि नहीं है. ट्रूथफुलनेस ऑफ द स्टेटमेंट हम नहीं वेरीफाई कर सकते कि होगा जो भी मैं बोल रही हूँ, अगर मेरे पास उसका एविडेंस नहीं है, साथ में एक ऑफिशियल रिकॉर्ड नहीं है, पेपर नहीं है, तो मैं जो भी बोल रही हूँ उस पर कितना ट्रस्ट कर सकते हैं, कितना नहीं कर सकते हैं, isn't it? So like this. So truthfulness means veracity. Verbosity means to speak a lot. Like I'm a very verbose person. I speak a lot. Right? If that is like you know we can think. So ambiguity, again it's just an example. I don't speak that much apart from classes. Ambiguity means unclear. Validity, right, of something. Validity आपके रिचार्ज की 1 month होती है, 3 months होती है, right, like that. So yeah. Question number 45. But the introductory fee does not stop after the initial handshake. Brokers have to dash it up after each transaction. So see, introductory fee means brokers की बात हो रही है. So generally again it does not happen everywhere, but in some places जहाँ पे घर फाइंड करना बहुत मुश्किल है, स्पेशली प्लेस लाइक मुंबई, दिस हैपेंस. सो उसके उस सिचुएशन के हिसाब से आई एक्सप्लेन दिस सेंटेंस टू यू कि इंट्रोडक्टरी फी मींस ब्रोकर ने आपको घर दिखाया, यू फाइनलाइज कि हाँ ये अच्छा है, आई एम बाइंग इट या आई एम रेंटिंग इट, जो भी है आपने ओनर को पैसे दिए, और जो भी ब्रोकर ने, सिंस ब्रोकर हेल्प यू विथ एवरीथिंग, आपने ब्रोकर को भी 5% 10% जो भी उसका बनता है दे दिया. नाउ थिंग डजंट एंड हियर कि ठीक है आप अपना शांति से रह रहे हो एंड दैट्स इट. नो. सो इंट्रोडक्टरी फी डज नॉट स्टॉप आफ्टर इनिशियल हैंडशेक कि आपने हाँ डील कर दी खत्म है. नहीं, ब्रोकर्स हैव टू ब्रिंग इट अप आफ्टर ईच ट्रांजैक्शन. उसका जब भी आप एवरी ईयर अगर आपका रेंट इंक्रीज हो रहा है या कुछ और आपके घर में प्रॉब्लम आ रही है, कुछ भी है, तो जब भी उसमें ब्रोकर का अगेन एक बार एक परसेंटेज होगा. सो कुछ जगह पे ऐसा, सो इट्स नॉट कफ इट अप मींस ब्रोकर गिव्स यू मनी, ब्रोकर कैन नेवर गिव यू मनी. ब्रिंग इट अप में वो हमेशा लाएगा उस पैसे को कि भाई अभी आपको इसका देना, अभी आपको इसका देना है. बट ब्रोकर पैसे नहीं बढ़ा सकता, ओनली ओनर कैन इंक्रीज द मनी इफ यू आर ऑन रेंट, एंड ब्रोकर को उसका फिर एक हर परसेंटेज चाहिए एवरी ईयर. इट्स लाइक दैट, राइट? ही विल नॉट गिव, ही विल ओनली ब्रिंग इट अप, लाइक टॉपिक उठा के लाएगा कि अब आपका पैसा देना बाकी है, which I don't like, you know, find it fair. Of course if broker helps you they deserve their bit, जो भी उनको देना होगा, पर हर साल क्यों, like why would you like do that? But मुंबई में काफी ऐसा रूल है. इनफैक्ट अगर आप किसी घर में रह रहे हो without the help of broker, still you will have to pay the broker. Like once I got shifted to a house where my of course friend was staying with her friends, so she told me क्योंकि हमको ये घर एक broker ने दिलाया, तो if anybody shifts, वो उस मैं का ब्रोकर मैं जानती भी नहीं, isn't it? I nobody helped me. मैं तो भाई पहचान से कर करके पूछ के I found this house. So वहाँ पे एक रूल है. So I like made it clear कि भाई ऐसा नहीं होने वाला. I definitely have no problem paying people if they're helping me, if they're giving me a service. जान पहचान है नहीं, नाम नहीं पता, कुछ भी नहीं है. Right? If I shift to house, I'm only eligible or I'll only pay to the owner, right, of the house, and that is it.
कोड ऑफ डिप्लोमैटिक एटिकेट एंड प्रेसिडेंस, ठीक है, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है हमको, राइट। सो सब्स्टिट्यूट मीन्स कोड ऑफ डिप्लोमैटिक एटिकेट एंड प्रेसिडेंस। व्हाट डज दिस मीन? मतलब कोई फॉर एग्जांपल कोई इंपॉर्टेंट कोई पर्सन, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर आपके सिटी में आए हैं जब, तो जब वो आते हैं ऐसे ही नहीं आते, एक बेसिकली रूल डिप्लोमैटिक एटिकेट होता है कि ठीक कार जाएगी, उनको पिकअप करेगी, राइट, उनको होटल में ड्रॉप करेगी, फिर यहाँ पे इवेंट होगा जहाँ पे वो स्पीच देंगे, पूरा आईपीएस और ये जो कलेक्टर्स हैं, सारे सिक्योरिटी है, उनका एक रूल होता है, प्लान बनता है 2 दिन पहले से कि ऐसे ऐसे चीजें होंगी, नो एवरीथिंग, यहाँ स्टेज बनेगा, ऐसे बनेगा, ऑल दोस थिंग्स। सो पहले से जो प्री प्लानिंग होती है, प्री प्लानिंग की हम बात करें, उसका एक तरीका होता है, राइट, अ वे। So pre-planning. So what is that? That is protocol. Protocol generally happens in diplomatic events when any political person especially is arriving, or so कोई important event है, so that etiquette and precedence has to be followed. A fixed orbit in space in relation to Earth, right? So what does this mean? A fixed, देखो इसमें देखो, a fixed orbit मतलब मून हैज अ फिक्स्ड ऑर्बिट अराउंड अर्थ, तो उसमें घूमेगा, इट विल नॉट बी लाइक दिस, इट विल नॉट बी लाइक दिस, इजंट इट? सो फिक्स, उसको क्या हम बोलेंगे? जियो स्टेशनरी मींस फिक्स्ड है, राइट, इट्स नॉट लाइक उसके अकॉर्डिंग है। सो दिस इज द वर्ड। नाउ क्वेश्चन नंबर 48, दैट विच कैन नॉट बी बिलीव्ड, अनबिलीवेबल, या तो आप ये बोलोगे, अनबिलीवेबल तो लिखा नहीं है, सो विच अदर ऑप्शन वुड यू चूज? समथिंग विच इट इज इनक्रेडिबल, लाइक इनक्रेडिबल building. I've seen an incredible building known as Taj Mahal. Like I don't know how someone has made it such a beautiful building made of marble. Right? It looks exquisite in the morning, in the sunlight, etc. So something which is unbelievable. Like of course it has happened, but difficult to believe. Incredulous, right? Incredulous generally refers to which, not the thing but the person. Implausible is more like impractical. Like what you're saying seems impractical, I don't think that must have happened, right? Somebody tells me during winter season, for example, I could not go there because of rain. But winter mein kitni baar aur kitni rain ho, first of all it will not rain, if at all it rains it will not be that much that you're stopping all your work, thoda bahut 5-10 minutes ka kuch hoga, isn't it? So that unreliable means not trustworthy, right? Someone you can't depend on, that person is unreliable. To issue a thunderous वर्बल अटैक, किसी को बहुत ज्यादा रूडली बात करना, सरकास्टिक टोन, थंडरस वर्बल अटैक मतलब बहुत ज्यादा किसी को डांटना, स्कोल्ड करना, लाइक दैट। लैंग्वेज मीन्स लेजीनेस, तो ये तो नहीं हुआ। एनिमेट मीन्स बीइंग वेरी पेपी, एनिमेटेड, लाइक कार्टून कैसा होता है, बीइंग वेरी, बहुत लोग होते हैं उनकी बातों में बहुत इंटोनेशन, बहुत अप्स एंड डाउन्स होते हैं, दे वेरी इंटरेस्टिंग टू लिसन टू, उनकी बॉडी लैंग्वेज बहुत इंटरेस्टिंग होती है, सो बेसिकली दे एनिमेट एवरीथिंग व्हाट एवर दे आर सेइंग, सो दैट। सो ये भी नहीं। फल्मिनेट, यस, टू फल्मिनेट मीन्स किसी पे बिल्कुल आप बरस पड़ना, राइट, तो बिल्कुल ही किसी को बहुत जोर से कुछ डांटना या बोलना, सो फल्मिनेट डेफिनेटली हो सकता है। Invigorate means energy देना, like for example if I exercise in the morning it invigorates me, invigorate मुझे फिर energy ज़्यादा आती है, right? अगर otherwise if you don't go for a walk or exercise you feel lazy throughout the day, or if you don't wake up, or if you wake up on time, then that invigorates you, that puts energy in you, right? That, so ये भी नहीं हो सकता, of course C has to be the correct answer. A government by the nobles, right? A government by the nobles means किंग के बच्चे वो पूरा रूल करें, दे आर द गवर्नमेंट, विच यूज टू हैपन सम इयर्स बैक, लाइक 100-150 years बैक, राइट, इन इंडिया। सो दैट्स अ गवर्नमेंट, जो नोबल लोग, जो टॉप, जिनका एक रूलिंग है एंड एवरीथिंग, किंग है जनरली, वो लोग रूल कर रहे हैं कंट्री को, सो दैट इज एरिस्टोक्रेसी, दे डिसाइड व्हाट टू हैपन। डेमोक्रेसी मीन्स पीपल डिसाइड कौन गवर्नमेंट बनेगा, क्या रूल होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, पीपल गिव देयर ओपिनियन एंड दैट इज जनरली कंसिडर्ड। Autocracy is generally only one person ruling, and bureaucracy means for example अगर IAS और IPS ये लोग मेन बन जाए, राइट, तो वो ब्यूरोक्रेसी, लाइक फॉर सम टाइम आई थिंक फ्यू इयर्स बैक जनरल मुशर्रफ वाज हेड ऑफ आर्मी, ही बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, तो वो एक सिमिलर टू ब्यूरोक्रेसी सिचुएशन है। ऑफ कोर्स वो एक पोजीशन है, आप आर्मी में टॉप पर, इसका ये मतलब थोड़ा प्राइम मिनिस्टर बन जाओ, प्राइम प्रेसिडेंट बन जाओ, वो एक अलग टाइप की ड्यूटीज होती है, बट अगर वैसे कोई बन रहा है
So then that is bureaucracy, right? So you can check out the answers here students if you're trying to solve it as a test on your own ones, and जो भी गलत है आप वो check कर सकते हो क्यों गलत है. You can listen to the explanation. Thank you so much everyone. Few more sessions will be added on the Snap playlist as I showed you initially. So please उसको देखते रहना, and ऐसे please पुराने videos भी देखो, बहुत useful है, ठीक है? Trust me on this. So thank you so much, all the very best for your Snap exam. क्योंकि 3 उसके डेट्स हैं, तो अगर आपका अभी है रिसेंटली तो प्लीज ऑल द वेरी बेस्ट. अगर थोड़ा टाइम है तो अभी और सेशंस वीडियोस आने वाले हैं, वो भी प्लीज देख लेना. सो यस, थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे, बाय बाय.